नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए 23 मई 2025 को बुध ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है और कर्क राशि के जातकों पर बुध ग्रह के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा या कर्क राशि के जातक किस तरह का परिणाम बुध के राशि परिवर्तन से प्राप्त करेंगे। देखिए 23 मई 2025 को दोपहर 1 बजे बुध ग्रह कृतिका नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेगा और बुध ग्रह का अपने मित्र शुक्र ग्रह की वृषभ राशि में प्रवेश हो जाएगा। देखिए बुध ग्रह सूर्य के सबसे अधिक निकट का ग्रह है और ये सामान्य रूप से अधिकतर कुंडलियों में सूर्य के साथ ही दिखाई देता है। लगभग 90% कुंडलियों में स्वतंत्र रूप से यह किसी ही कुंडली में दिखाई देता है। सूर्य के सानिध्य के कारण बुध का प्रकाश प्रखर और प्रबल है और बुध ग्रह को कालपुरुष की वाणी माना जाता है। अब आपकी कर्क राशि है, अतः आपका चंद्र लग्न कर्क है और कर्क चंद्र लग्न से 23 मई 2025 से 6 जून तक बुध का छोटा गोचर महज 13 दिन का गोचर एकादश स्थान में रहेगा। एकादश स्थान में सभी 9 के 9 ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं और सूर्य बुध जैसे ग्रह निश्चित रूप से एकादश स्थान में बलवान माने गए हैं। देखिए सूर्य के साथ बुध की युति रहेगी। बुध एकादश स्थान में स्वतंत्र रूप से प्रभाव देने में असमर्थ रहेगा क्योंकि 14 मई से ग्रह राज सूर्य की एकादश भाव में प्रवेश कर चुका है सूर्य। तो सूर्य और बुध की युति और सप्तमेश शनि की, क्योंकि शनि सप्तमेश होकर भाग्यस्थान में गोचर कर रहा है और अपनी तृतीय दृष्टि से वो सूर्य और बुध को देखेगा। तो धनेश सूर्य से बुध की युति और सप्तमेश शनि की दृष्टि में रहकर 13 दिन का गोचर कर्क राशि के जातकों को किस तरह के प्रभाव प्रदान करेगा, आज हमारी चर्चा का यही विषय। देखिए धनेश सूर्य और तृतीय व्ययेश बुध की एकादश स्थान में युति बुधादित्य योग प्रदान करेगी। जातक को धन लाभ व्यापार के द्वारा होगा और व्यापार के द्वारा जातक प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, सप्तमेश शनि की तृतीय दृष्टि सूर्य बुध पर रहेगी। सूर्य है धनेश होकर एकादश स्थान में गोचर कर रहा है। जन्म कुंडली के 2 धनकारक स्थान धन स्थान अर्थात द्वितीय स्थान और एकादश स्थान है। सूर्य है धनेश होकर एकादश स्थान में गोचर कर रहा है और बुध के साथ युति, क्योंकि बुध यहाँ व्ययेश है तो धनेश और व्ययेश की युति पर सप्तमेश शनि की दृष्टि जीवन साथी पर किसी न किसी रूप में धन का व्यय कराएगी। चाहे वो जीवन साथी की हारी बीमारी पर हो सकता है या किसी न किसी रूप में जीवन साथी पर धन का व्यय यह युति करवाएगी। इसके साथ साथ गृहस्थ जीवन में भी इन 13 दिन के अंदर काफी धन का व्यय हो सकता है। अब तृतीयेश बुध धनेश सूर्य के साथ एकादश स्थान में गोचर कर रहा है तो भाई बहनों से भी जातक को अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा या भाई बहनों पर भी धन का व्यय हो सकता है, क्योंकि बुध यहाँ व्ययेश और धनेश के साथ युति कर रहा है। तो या तो भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, धन की स्थितियां प्राप्त होंगी या भाई बहनों पर भी धन का व्यय जातक को करना पड़ सकता है। क्योंकि तृतीय भाव पराक्रम का है, हिम्मत का है, मेहनत का है, अतः जातक का परिश्रम, उसका पराक्रम, उसकी हिम्मत जातक के आय और आमदनी में वृद्धि प्राप्त करेगी। चाहे वो नौकरी के दृष्टिकोण से हो, आजीविका के दृष्टिकोण से हो या कारोबार इत्यादि के दृष्टिकोण से। तृतीय स्थान और एकादश स्थान दोनों ही उपचय स्थान है और सूर्य बुध की एकादश स्थान में युति और बुध का गोचर जातक को वृद्धि प्रदान करेगा आय और आमदनी में। इसके साथ साथ क्योंकि बुध यहाँ व्ययेश होकर एकादश स्थान में धनेश के साथ गोचर करेगा तो कर्क राशि के वो जातक जिनका बाहरी स्थानों में अर्थात जन्म स्थान से बाहर नौकरी है, आजीविका है या कारोबार है बाहरी स्थानों में या विदेश में, ऐसे जातकों को खूब धन लाभ प्राप्त होगा
भारी स्थानों से अच्छा लाभ जातक प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ सूर्य बुध की युति जातक की दक्षता बढ़ने से मान और प्रतिष्ठा प्रदान करेगी। एकादश स्थान मित्रों का स्थान है। धनेश महेश की युति एकादश स्थान में मित्रों से धन प्रदान करेगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, चाहे आर्थिक रूप से मिले। कारोबार या आर्थिक दृष्टि से छोटी यात्राएं हो सकती हैं, क्योंकि तृतीय स्थान छोटी यात्राओं का है और धनेश सूर्य के साथ एकादश स्थान में युति धन के उद्देश्य से, अर्थ के उद्देश्य से, आय और आमदनी के उद्देश्य से छोटी यात्राएं प्रदान करेगी। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध यहां व्यय होकर लाभ स्थान में गोचर करेगा, तो व्यय के माध्यम से जातक को लाभ प्राप्त होगा। अगर जातक ने अपने कारोबार, अपनी आजीविका में धन लगाया हुआ है, निवेश किया हुआ है, तो ये गोचर काल जातक को लाभ प्रदान करेगा। अब चूंकि एकादश स्थान इच्छा पूर्ति का स्थान है और व्यय बुध की युति धनेश सूर्य के साथ एकादश स्थान में होगी, तो जातक धन का व्यय करके, धन का खर्च करके अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आय आमदनी में बुध वृद्धि प्रदान करेगा विवेक और बुद्धि के योग से। देखिए, सामान्यतः बुध बुद्धि का, विवेक का और वाणी का कारक ग्रह है, और ये धनेश सूर्य के साथ एकादश स्थान में गोचर करेगा, तो जातक को जो लाभ प्राप्त होगा, चाहे वो अर्थ के रूप में हो, आमदनी के रूप में हो या किसी और मार्ग से हो, उसमें जातक की बुद्धि, जातक का विवेक और जातक की वाणी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। लेकिन धनेश सूर्य की वेश बुध के साथ युति और उसकी पंचम स्थान पर दृष्टि विद्या और संतान में कुछ कमी के साथ सफलता प्रदान करेगी। अब चूंकि धनेश सूर्य और वेश बुध की युति की दृष्टि पंचम स्थान पर होगी और पंचम स्थान संतान का अभाव होता है, इसलिए जातक का धन विद्या पर अधिक खर्च हो सकता है, या संतान पर किसी न किसी रूप में जातक को अपना धन काफी मात्रा में खर्च करना पड़ सकता है, वो चाहे किसी भी मार्ग से हो। सूर्य बुध की युति एकादश स्थान में जातक को अनेक स्रोतों से धन लाभ प्रदान करेगी, क्योंकि एकादश स्थान अनेक स्रोतों से धन का है। धनेश सूर्य की एकादश स्थान में तृतीय बुध के साथ युति अनेक स्रोतों से धनागम देगी। तो इस प्रकार से कर्क राशि के जातकों को सूर्य बुध से युक्त और शनि से ग्रस्त प्रभाव इस गोचर काल में प्रदान होंगे। ये गोचर काल महज 13 दिन का होगा, लेकिन कर्क राशि के जातकों पर इस गोचर काल का बहुत महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। तो आज के वीडियो में कर्क राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।